सभी को राम राम। चलिए आज हम देखने वाले हैं एक प्रतिशत का क्वेश्चन, जिसमें अगर आपको इस टाइप से दिया हो, एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 40% खर्च कर देता है। यदि आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए और खर्च में 10% की वृद्धि, तो बताइए बचत परसेंट परिवर्तन कितना होगा। यानी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर मेरी आय में 20 की वृद्धि हो जाए और मैं खर्च में 10% की वृद्धि कर दूं, तो अब मेरा बचत परसेंट परिवर्तन कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन की हिट रहती है बचत परसेंट परिवर्तन। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमें अगर आय देखनी हो, आय कैसे निकलती है, तो आय को हम बोलते हैं बचत प्लस में खर्च। यानी एक महीने का टोटल बचत और टोटल खर्च प्लस कर दो तो वही हमारी आय होती है। और हमने मान ली कि हमारी आय 100 रुपए है, यानी उस व्यक्ति की आय 100 रुपए थी और 100 में से 40% उसने खर्च कर दिया, तो 100 का 40% तो 40 ही होता है। तो आपने बोला 100 रुपए थे जिसमें 40 इसने खर्च कर दिए। तो बताइए बचत कितनी की, तो आपका आंसर होगा 60 रुपए बचत की। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, 60% ये बचत करता है और 40 ये खर्च कर देता है, एकदम राइट। अब चलिए आप इन सभी को अनुपात में बना दीजिए, कैंसिल कर दीजिए सभी को, तीनों एक जैसे कैंसिल होने चाहिए। तो मैंने 20 से कैंसिल किया 100 को 5, 20 से 60 को किया 3 और 20 से 40 को किया 2। 20 का कोई जरूरी नहीं आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, आपका मन करे उसे कैंसिल, बस कैंसिल होना चाहिए। तो पहला बन गया 5, दूसरा 3 और दूसरा 2 रुपए। यानी अब हमारी जेब में 5 रुपए है, 3 की हम बचत करते हैं, 2 रुपए हम खर्च कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, ये तो था ऊपर की लाइन का आंसर। अब चलो 20% की आय में वृद्धि कर दे, तो जब भी आप अनुपात बना दो ना इसका, तो सीधा आप परसेंट को गुणा कर सकते हो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो देखिए 5 में 20 की वृद्धि कराए तो 5 को सीधा 20 से गुणा कर दीजिए और 5 का 20 से किया 100, और वृद्धि हो रही है ना तो चिन्ह प्लस का ले लेना, और कमी हो रही है तो माइनस का। ये इसकी ट्रिक है, वरना तो देखो 100 में वृद्धि 120 करके निकालते हैं, लेकिन आपको अनुपात दिया और डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 20 का 5 से 100। अब चलिए खर्च में कितने की वृद्धि, 10 की, तो खर्च अनुपात में 2 था और वृद्धि 10 की कराए, मैंने कहा अनुपात को सीधा गुणा कर दीजिए। 10 का 2 से 20 वृद्धि कर रहा है तो चिन्ह किसका बन गया, प्लस का। तो देखिए अब आय दे दी और खर्च दे दिया। अब हमें पता करना कि सेकंड में बचत कितनी आई। तो भाई आय में से खर्च को घटा दोगे तो बचत आ जाएगी ना। तो 100 में से 20 को आपने माइनस किया, क्योंकि प्लस है बराबर से इधर जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा, और 100 में से 20 को घटा दिया, बन गया 80। यानी 80 रुपए की बचत कर रहा है। अब एग्जामिनर पूछेगा बचत परसेंट परिवर्तन, तो आप जो नई बचत आई है उसमें पुरानी बचत का भाग दे दीजिए, क्वेश्चन सोल्व। तो नई बचत आई है 80, पुरानी बचत का अनुपात 3 था, तो 80 बटे में 3 यानी 26 सही 2/3% की बचत में वृद्धि हो जाएगी। ये आपकी ट्रिक थी साधारण क्वेश्चन करने की। सिंपल आय कमी वृद्धि अगर दिया हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अनुपात बनाइए, अनुपात में सीधा कमी वृद्धि का गुणा कर दीजिए, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, बाकी आप बचत में भाग दे दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना